पहली शंका। सुबह चर्चा में आई थी गणिनी जो आदिका होने वाली है उनकी परीक्षा में, तो इस शिथिलाचारिता कैसे? शिथिलाचारी का जो शिथिलाचार जो आज जानने में आ रहा है वो कैसे कैसे पाना? इनकी शंका है आरिका के व्रत अंगीकार करने से पहले जो गणिनी है, जो संघ की नायिका है, वो नवदीक्षित की परीक्षा लेकर उनके सद्गुणों को देखकर, उनकी शक्ति को देखकर, उनकी परिणति को देखकर फिर दीक्षा देती है। ये शंका सुनते ही यह शंका हो स्वाभाविक है कि यदि इस तरह से परीक्षा में पास होने के बाद भी इतना शिथिलाचार हो रहा है और पंचम काल में तो लंबा हिसाब है उसका, 7.5 करोड़ नग्न दिगंबर मुनि नरक जाएंगे। और ये आगम के तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि के ये जो प्रमाण हैं, उससे मुझे 2-3 बातें अभी स्मरण में आई है। सबसे पहली बात कि जब चौथा काल प्रारंभ हुआ था उस समय कोई मुनि नहीं था। राजा ऋषभदेव सबसे पहले मुनिराज हुए। इस सतयुग के आदि में उन्होंने ही स्वयं दीक्षा ली, मगर उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। और राजा ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा अंगीकार करके जो तीसरे काल में मोक्ष नहीं होता था, चौथे काल में मोक्ष होने की शुरुआत हुई। राजा ऋषभदेव ने कहते हैं कि मुक्ति के द्वार खोले। सबसे पहली दीक्षा लेकर के मोक्ष का दरवाजा खोला। धारण पद के साथ में कोई छेड़खानी करता है तो उसकी उतनी बड़ी सजा नहीं है। आप किसके साथ में बर्ताव करते हो उस अनुसार सजा मिलती है। किस पद के साथ में आप छेड़खानी करते हो उसके अनुसार सजा मिलती है। राजा श्रेणिक ने यदि यशोधर मुनि के बदले में किसी और साधारण व्यक्ति के गले में सांप डाला होता तो 7वें नरक का बंध नहीं होता। दुनिया में इतनी कितनी हत्याएं, कितने मायाचार, कितनी हिंसा, कितना सताना तड़पाना, तो क्या सब 7वें नरक में जाएंगे? मगर किनके साथ बर्ताव किया उस अनुसार कर्म बनते हैं। इसलिए यदि कोई बहू सास को पीड़ा पहुंचाती है
और वही बहू यदि गुरु को पीड़ा पहुंचाती है तो दोनों में कर्म अलग अलग बंधेंगे। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति एक साधारण कोई रास्ते पर जा रहे व्यक्ति को एक चाटा मारे और प्रधानमंत्री को चाटा मारे, तो साधारण व्यक्ति को चाटा मारे 2 दिन जेल में रखेंगे, छोड़ देंगे, चलो जाओ भाई। मगर वहां बरसों तक जेल में रहना पड़ेगा। किसके साथ बर्ताव किया है? और जैसी आपको शंका हुई कि इतनी परीक्षा के बाद भी ये शिथिलाचार क्यों बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये सुनकर मुझे एक घटना याद आई। कभी मैंने आपको सुनाई हो तो, कुछ नए हो उनको नहीं सुनाई हो। एक बार सुबह सुबह कक्षा में स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन था और इंस्पेक्टर का आगमन हुआ। इंस्पेक्टर ने कक्षा में आकर के कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ 3 प्रश्न पूछूंगा यहाँ के विद्यार्थियों को, पूरे क्लास में। जो इस कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थी है वो उसका उत्तर देंगे, उससे पता चल जाएगा। पहला प्रश्न पूछा, उस कक्षा में जो सबसे पहले नंबर पर आता था वो आ गया। दूसरा प्रश्न पूछा, दूसरे नंबर पर आता था वो आ गया, उसने बोर्ड पर उत्तर लिखा, बैठ गया। तीसरे नंबर पर जो आता था उसको प्रश्न पूछा, वो उत्तर देने आया और आकर के उत्तर दिया कि जैसे ही बैठने जा रहा था कि इंस्पेक्टर को पता चल गया कि ये वही लड़का है जो पहले नंबर पर आया था, ये दोबारा आया। उसने इस लड़के को कहा कि क्या तू वही है जो अभी पहले नंबर पर तू आया था? बोले हाँ मैं वही हूं। तो तीसरे नंबर पर तू अब क्यों आया दोबारा? तो बोला कि तीसरे नंबर पर जो लड़का इस क्लास में आता है वो क्रिकेट का मैच देखने गया है और वो मुझे बोलकर गया है कि मेरे बदले में सब काम तुम यहां संभाल लेना, मैं जा रहा हूं। उस इंस्पेक्टर को तो गुस्सा आ गया कि ऐसा इस कक्षा में क्या हो रहा है। उसने तुरंत ही अत्यंत गुस्से में शिक्षक की ओर देखा कि चलो मैं तो आज पहली बार यहां आया हूं, आप तो इसी कक्षा के शिक्षक है, आप तो पहचान लेते हैं ना, तो जैसे ही वो यहां आया उधर ही रोक देना चाहिए था। उसने कहा क्षमा करना, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं, इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट की मैच देखने गया है, मैं दूसरी कक्षा का हूं, पास वाली कक्षा का। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था कि यहां क्या हो रहा है। उसने तो इतना गुस्सा किया, शिक्षक भी पसीना पसीना हो गया कि नौकरी गई। मगर अचानक फिर उसने शिक्षक को कहा चुप, डर मत, असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का मैच देखने गया है, मैं उसके बदले में आया हूं। इस घटना से, इस कहानी से आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि परीक्षा लेकर के जब दीक्षा दी जाती है तो इतना शिथिलाचार क्यों? परीक्षा देने वाले
और परीक्षा लेने वाले, और ये परीक्षा लेने वाले ने जिनके पास में दीक्षा ली थी वे, ये सब लंबी परंपरा है। पहला घड़ा ही उल्टा है तो ऊपर के सब उल्टे होंगे। इसलिए मैं जहां जाता वहां के आचार्यों को पहले देख लेता, उनका हाल कैसा है। आचार्य की पदवी मिलती ना, आचार्य की पदवी मिलने वाली। मेरे पास में पढ़ते थे महाराज साहब, 15 दिन के बाद में पदवी मिलने वाली थी आचार्य की, आचार्य की पदवी। अब उनके नीचे दीक्षा लेने वाले कितने होंगे। तो मैं रोज 2 घंटे उनको पढ़ाता था, उन्होंने कहा 3-3 घंटे आना चालू कर दो। मैंने कहा क्यों? बोले 15 दिन है, 15 दिन के बाद में फिर आचार्य पदवी मिल जाएगी, फिर मैं पढ़ने नहीं बैठ सकता। आचार्य पढ़ने नहीं बैठ सकते कि आचार्य पढ़ने बैठे तो दुनिया को कैसा लगेगा कि आचार्य होकर के भी पढ़ना पड़ता है। तो 2-2 घंटे के 3-3 घंटे हम जाते थे, ये सब साथ में आते थे ना। महाराज साहब का नाम तो भूल गया, याद भी नहीं रखता, मगर हाँ, मगर वो जो महाराज आचार्य होने वाले थे, ये तो चौंक गए। ये क्या कि जो आचार्य होने जा रहे उनको भी इतना अहंकार कि मैं आचार्य हो जाऊंगा, बाद में पढ़ने नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं आचार्य हूं। लोग क्या बात करेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तब मैं कुर्ते पजामे लेकर के जाता था एक थैली के अंदर कि कौन पहनने को तैयार है, उतारो ये और पहन लो मेरे जैसा कपड़ा। 50-60 गोवालिया टैंक के देरासर में सब महाराज साहब बैठे, ऐसे आप बैठे ना, और ये संगी साथी बचपन के मेरे। जैसे ही मैं ये वाक्य बोलूं ये दरवाजा देखे कि आज गए। मगर ये नाटक बंद कर दो, बस नाटक बंद करो। नीचे से नहीं पाली जा रही है दीक्षा, कह दो मैं मुनि नहीं हूं, बस। अभी मैं कपड़ा छोड़ सकता हूं, कपड़ा छोड़ने में क्या है। बाथरूम में रोज छोड़ते, इधर बाहर छोड़ दिया, कपड़ा तो छोड़ने में क्या है। मगर उस पद के साथ में वो छेड़खानी करना जैसा होगा, वो बहुत बड़ा अपराध होगा। जब मेरे अंतर में ऐसी वितराग परिणति प्रकट नहीं हुई और मेरे देह में ऐसी अभी शक्ति नहीं है, और ये जानते हुए कि अभी मैं मानो दवाई ले रहा हूं, दवाई लेना बंद कर दूं, एक टाइम की गोली छोड़ दूं, तो मैं अभी कहां गिरूंगा पता नहीं है। कब्रिस्तान में हो या स्मशान में पता नहीं है। मेरे शरीर की हालत अभी ऐसी है। ये जानते हुए मैं उस पद के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। ये चाहते हुए भी ये कब आएगा वह अपूर्व अवसर। नहीं तो आसान है छोड़ देना। तो जैसे गुरु है उनको ऐसे शिष्य मिल जाते हैं, समान रुचि वाले जैसा। यदि आपको शिथिलाचार का पालन करना है, आपको ऐसे ही गुरु मिल जाएंगे। ऐसे के साथ में आपको अच्छा लगेगा बैठना। कभी कभी मुझे विचार आता है कि रेलवे स्टेशन पर ये बीड़ी पीने वाले दोस्त कैसे पास पास में बैठे होते हैं, बातें करते होते, बिल्कुल अनजान है, कहाँ कौन से गांव से आए होंगे। अगर ऐसे ही माचिस है अच्छा दे, कोई जान नहीं पहचान नहीं, और वहां पर एक बीड़ी में से दूसरी बीड़ी जला करके अंदर जैसे पूर्व भव का ऋणानुबंध हो, बिल्कुल ऐसा देखा है मैंने। ले नजदीक आ करके, क्योंकि वो जलेगी ऐसा नहीं, फूंक मारेगा अंदर लेंगे, वो उसके पास लेके जाएगा जली हुई के पास में,
और वो भी दूर नहीं करता है, ऐसे। अब पी नहीं सकते, जला तो दी, अब बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर जाके पिएंगे। मैंने तो इतना अप डाउन किया तो देखता था तो लगता था कि ट्रेन के टॉयलेट में ये बीड़ी के ठूठे, ये कोई खाने पीने की जगह है? मगर ये भगवान आत्मा बीड़ी का गुलाम, बीड़ी न पिए तो टॉयलेट न साफ आए। मिल गए शराबी को, शराबी मिल जाते। ऐसे ही शिथिलाचारी को शिथिलाचारी मिल जाते। अपन कैसे मिले? चैतन्य 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 तो मिल जाते। ऐसे ही सब मिले कि नहीं मिले? अब देखो ना यहां पर सब कैसे मिल गए। ऐसा ही है। और किसी को कुछ कहना? मेरी शंका तो नहीं है, मगर मेरे अंदर एक पीड़ा है कि मेरे को जो आत्मा की महिमा चाहिए वो नहीं आ रही है। मेरे को लगता है कि ये आए मगर आ नहीं रही। इसका मतलब मेरे को अभी जो प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या अभी प्रारब्ध भी है, थोड़ा सा वो जानकारी चाहिए। दूसरा, आपको जो 7 जून 2009 को जो आत्मज्ञान हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, उससे पहले का आप जो प्रोसेस है वो स्टेप मेरे को थोड़ा सा समझना है। आप भी साथ में ही पूछ लो, नहीं तो कुछ उनसे संबंधित हो तो मैं क्लैरिफाई और करूंगा। इनको दो यहाँ। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ये, जब मैं चैतन्य हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर भूल नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं शरीर से, इसी होश में शरीर छोड़ दिया, खत्म। फिर ये उन्हीं तक सोचना, उसके आगे जाना, ये सब क्या जरूरी है? सब ठीक है। चैतन्य तत्व की अनुभूति अभी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे यह सत्य है कि भवितव्यता अभी नहीं है, काललब्धि नहीं है, होनहार नहीं है, नियति नहीं है। अभी समझो समय नहीं पका। मगर इस प्रकार का विचार यदि सभी घटनाओं में आता है और अनुभूति में भी ऐसा विचार यदि करते हैं तो ठीक है। जैसे आपका धन किसी के पास से आपको लेना है, या फिर कोर्ट के मुकदमे के लिए जाना है और आज बहुत बड़ा फैसला होना है और सुबह से तैयारी कर रहे जाने की, उस समय के जो परिणाम, उससे पता चलता है कि आपकी रुचि कैसी है। यदि रुचि होगी तो आप तुरंत ही पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, वहाँ उदय भवितव्यता नहीं लेंगे। और जहाँ रुचि नहीं है वहाँ ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, वहाँ ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो। एक आदमी पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मुकदमा उस पर इसलिए दर्ज हुआ था, एक अपराध किया था, अकस्मात का, एक्सीडेंट का केस था, क्योंकि उसने तेजी से गाड़ी चलाई थी, ऐसा आरोप उस पर लगा था। जज साहब ने उसको पूछा कि क्या प्रमाण है तेरे पास
कि तू तेजी से गाड़ी नहीं चला रहा था। उसने कहा, जज साहब, मैं अपनी बीवी को मायके लेने जा रहा था, यह प्रमाण है। जज साहब ने कहा, इस मासूम को छोड़ दो। समझ में आया, उनकी समझ में आ गया कि जहां रुचि नहीं होती वहां आपकी गति धीमी होगी। पुरुषार्थ आपका जो है वो भवितव्यता अनुसार ही होता है, मगर अंतर में रुचि की अभी कमी है। बिल्कुल निश्चित रूप से रुचि की कमी है। रुचि यदि होती तो ये नहीं होता, तो फिर अंदर में दिन रात यही तत्व विचार चिंतन चलते रहता। जो मैं पहले बहुत सत्संग में कह चुका हूं कि अनुभूति एक समय में होती है। मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ वो अनुभव एक समय का था, मगर उससे पूर्व मैं इतना धोखा खाकर के पेट भर चुका था कि परिवारजनों का प्रेम मुझे मिले उसकी उम्मीद ही नहीं थी। उससे पहले मैंने इतना धोखा खाया था कि किसी का भी प्रेम मिले ऐसी भूख ही नहीं लगती थी, क्योंकि पेट भरा था और वो बहुत जरूरी है। बचपन से लेकर के इस भव का ही नहीं, इसलिए खास करके मैं बच्चों को स्मशान में लेकर के जाता हूं। जो लोग मना करते हैं, बचपन में ये संभावना अधिक है चैतन्य तत्व के बीजारोपण की, क्योंकि बच्चा अभी मृत्यु से उतना दूर नहीं गया है। 7 साल पहले ही मृत्यु हुई, 8 साल पहले मृत्यु हुई, 10 साल पहले मृत्यु हुई, बूढ़ा बहुत दूर चला गया। यदि वो छोटा बच्चा स्मशान में जाता है तो स्मशान में जलती चिता को देख करके पूर्व भव की मृत्यु का बोध उसके स्मरण में आ सकता है, क्योंकि मृत्यु से उतना दूर नहीं गया है। और यही वजह है परम कृपालु देव को 7 वर्ष की आयु में वो पेड़ पर चढ़ करके अमीचंद भाई का देह मृतदेह जब जलता था देख करके जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ। बचपन से ऐसा होता है। बचपन में 7 साल का मैं था, मैं बापूजी को कहता था इस शास्त्र में ये लिखा है, ये शास्त्र लेके आओ, इतने नंबर के पेज नंबर पर ये बात लिखी है, और मंगवाना पड़ता शास्त्र। उस समय तो पीडीएफ फाइल जैसा कुछ नहीं था, मगर कुछ नया नहीं लगता। कभी इंदौर से, कभी खंडवा से, कभी सनावत से, कहां कहां से शास्त्र मंगवाए हो। ये इसलिए कहता हूं कि अनुभूति एक समय में होती है, मगर उससे पूर्व बहुत लंबी प्रक्रिया है। पत्थर 100वें हथौड़े में टूटा है, मगर 99 उसमें शामिल है। ये हमारा पुराना दृष्टांत है, बरसों पुराना। दौड़ने वाले ने रिबिन भले 1 सेकंड में काटी है, मगर 3 घंटे तक दौड़ा था, वो उसमें अंदर मिला है। तो अनुभूति एक समय की है। उससे पूर्व मुझे जो सबसे ज्यादा उपयोगी हुआ, एक तो ये तत्व का अभ्यास, क्योंकि 2001 से लेकर के 2009 तक रोज का पहले 8 घंटे, फिर 1-2 साल के बाद में 10 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर रोज का 14 से लेकर 16 घंटे पढ़ाता था रोज का। मुंबई का कोई भी स्टेशन बाकी नहीं था जिस स्टेशन पर हमारे सत्संग नहीं होते, वो क्लास लेने नहीं जाता। उस समय उनको पढ़ाता था।
भाई अंदर से लेकर के भाई अंदर આવ્યો मुंबई अंदर जाना आयो ना, ऐसा ऐसा विचार था। मुंबई वाले लोग हैं, उनकी समझ में आता, उसके ऊपर तो ऐसे ही विचार भी चलता था कि ये भाई अंदर आया। मीराबाई के भजन गाता, फिर मीरा रोड आता तो, और हमारे वहां बचपन में कहते कि मुंह मीठा करके ऐसे निकलो, शुकन का दही खाता, दही सर आता तो। फिर वो विचार चलता, बोरीवली से बोरी ली, कांदीवली से कांदा डाला, और मालाड में माँ का प्रेम मिला। जिंदगी ऐसी ही गई। सोचा कोई ऐसी सुंदर जोगेश्वरी मिल जाएगी, मगर जोगेश्वरी तो कोई नहीं मिली, और मिल भी जाए तो क्या, जिंदगी तो अंधेरी ही है। और मैंने विले पार्ले से पार्ले के बिस्किट भी खाए और सांता क्रूज से विमान भी पकड़े हैं। दोनों स्थिति में रहा हूं, मगर दोनों में संभव खार नहीं खाने का, क्योंकि यह मन है बांद्रा जैसा है, जाना तो माही अंदर ही है। बस मिट जाऊं मटूंगा, मगर फिर भी चैतन्य के आश्रय से दादर चढ़ूंगा 14 गुणस्थान के। ऐसा मोक्ष की ऐसी प्रभा देवी मिलेगी, बीच में ऐसा थोड़ा लोअर ऐसा आएगा, मगर फिर भी चिंता मत करना, मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को पाकर के रहूंगा। फिर भी सेंट्रल में तो चैतन्य ही होगा, और उसी के आश्रय से अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वैभव की ग्रांट निकलेगी। उस किसका परिणाम कि वो जो तत्व विचार से जो चन किया था, चन्नी बलोया था, अने मरीने पण पामीश, तब वो परमात्मा का द्वार दूर नहीं है, चर्च गेट दूर नहीं है। ऐसे ही सेंट्रल लाइन में, ऐसे ही हार्बर लाइन में, जब भी मैं ऐसे चलता है, उसका इतिहास खोलने बैठो तो सब जगह ये विचार ये चलता रहता था। ये वो पूछा इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, नहीं तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। मैं तो तत्व की बात करता हूं, कभी मैं क्या क्या कर रहा हूं वो नहीं कहता, मगर उस समय ये विचार चल रहा था। उससे पूर्व तो सुबह से रात तक ये विचार चलता ना, 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। पार्ले जी बिस्किट खाते, 16 बिस्किट आते अंदर, और 3 बोतल पानी की पीकर के पेट भरता। ऐसे तो वो उदय, और फिर ये उदय, ये सब उदय के परिणाम, उदय के परिणाम। मैं तो जब फिर बापूजी मुंबई आए, उनको ताज और ओबेरॉय में ठहराया। जब ओबेरॉय में वह ठहरे थे, वहां से फिर मैंने कहा कि चलो घूमने के लिए निकलते। बोले कहाँ घूमने जाना है, समुद्र तो सामने ही है। बोला चलो ना, फिर लेके गया था। बोला आप ओबेरॉय में सो रहे, और चलो वहां पर पास में ही आगे चर्च गेट का फुटपाथ है, ये फुटपाथ पे यहाँ सोया था। ये दोनों उदय है। जिस स्मशान में धीरूभाई जले थे, उसी स्मशान में ये मेरा परिवार चला था। मेरा परिवार इसलिए कहता हूं, वो फुटपाथ पर वो जो भिखारी मेरे साथ पर 18 रात सोया था। जब मैं फुटपाथ पे 18 रात तक वहां पर सोया था। उससे पुरानी दोस्ती हो गई थी। फिर जाता मैं उसके पास में, फिर पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो गई। मैं पुराने साथियों को इतना जल्दी नहीं छोड़ता। तुम सब पुराने साथी हो या नहीं? कहाँ मिले थे बताओ, तुम्हें याद है कुछ? निगोद में, सीधी सी बात है।
इतने सरल सवाल का जवाब नहीं आता। निगोद में मिले थे, नित्य निगोद में थे। निगोद मेरा पीहर था और सिद्धपुर मेरा ससुराल। ये बीच रास्ते में अटके है, बारात निकली है। तो पुरुषार्थ की कमजोरी से सम्यक दर्शन नहीं होता। जब ये विचार चलता तब हर एक घटना के अंत में, जिसके बारे में 3 सत्संग हुए हैं, दुर्ग में ही हुए शायद, हाँ दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में गया था, आखिरी बार गया हूं बस, उसकी बात है ये। दुर्ग में चिंतन का अंत चैतन्य, चिंतन का केंद्र बिंदु चैतन्य, और चिंतन का विषय वही था ना, चिंतन का विषय, चिंतन का पड़ोसी चैतन्य। ये 3 सत्संग हुए थे, और तीसरा सत्संग खास था, वो इनका सौभाग्य था उस सत्संग का लाभ लेने के लिए। वो आरजी का होने से पहले ये जो लक्षण है ना, वो लक्षण सरलता, कोमलता, पवित्रता, खाली बोलो मत ये आपका ही घर है, आपका ये कचरा, ये नाटक मत करो बस। जब सामने से मैं कहूं तब फिर सोच के बताएंगे। ऐसे लोग मुझे जिंदगी में बहुत मिले। ये सब वो अनुभूति में कारण बना है। ये दुनिया का खेल सब जो माया जाल, इतनी माया जाल, इतनी चालबाजी, धोखाबाजी, ये सब जीवन में वो 9 साल के दौरान मुंबई के अंदर माने पैर रखते ही ठोकर खाई थी। मैं तो गया था प्रवचन देने के लिए, पर्यूषण का टाइम था 2001 में, पर्यूषण का टाइम था। दिगंबर पर्यूषण 10 दिन के मालाड में, दफ्तरी रोड के ऊपर, वहां मंदिर है गुरुदेव का। सोनगढ़ के मंत्री है वो मुझे लेके आए कि आप आइए वहां पर, सुबह मेरा प्रवचन होगा, शाम का आपका रखेंगे। बोला ठीक है। 10 दिन तक लोग आए, सुना। एक भाई साहब ने मुझे पूछ लिया कि आप क्या करते हैं। बोला कुछ नहीं, मेरी जयपुर की पढ़ाई पूरी हुई है, करियर बनाना चाहता हूँ। कैरियर बोलता था उस समय, गाड़ी के ऊपर बोलना भी नहीं आता, करियर कैरियर, कि कैरियर बनाना चाहता हूँ। कैरियर बनाना है, बना दूंगा मैं। अब कोई मुंबई में बोले, मुंबई वाला कहता है कैरियर बना दूंगा। ले आ जाओ, कितना कमाना है? कुछ नहीं, 5,000 रुपये महीने के मिल जाए बहुत है। अरे 5 क्या, करोड़पति बना दूंगा। करोड़पति? कि करोड़ में शून्य कितने होते, कितने होते? अब गिनना मत, सीधा बोलना पड़ता है, 7 गिन। करोड़पति बना दूंगा। करोड़पति पंडित होके आया था ना जयपुर से, करोड़पति होने में रस ज्यादा था। मैंने बोला कि अभी तो मैं घर से 10 दिन के लिए निकल के आया हूं, बोल करके प्रवचन के लिए मुंबई जा रहा हूं। एक बार उनको जाकर के बता दूं सबको कि अब मैं मुंबई जा रहा हूं कैरियर बनाने। घर में वहां पर गया, बापूजी सब थोड़े ऐसे स्त्री वाले नए कपड़े पहन लिए उसी दिन, ऐसे दबा दबा कर, बिल्कुल क्रेज ऐसी। मेरे कपड़े ऐसे होते, लाकड़ा छाप कांजी, એનું નામ કે લાકડા છાપ કાંજી वाला। बोले क्या हुआ? अरे आप बात मत करो, अभी करोड़पति होके दिखाऊंगा।
अभी कोई बात मत करो, मैं बिजी हूं ऐसे। उसमें फिर ये हुआ, कुछ झंझट घर में हुई, घर से निकल गया 78 रुपये लेकर के, फिर मुंबई गया कि अब करियर बनाने जा रहा हूं, करोड़पति होकर के आऊंगा, घर में बोल के आया करोड़पति होकर के आऊंगा। देखो अभी बैग में करोड़ रुपये तो कम से कम होंगे। करोड़पति का एक एग्जाम्पल मैंने सुना था इसके लिए, करोड़पति रिक्शा वाला। सुबह उतरा बोरीवली के स्टेशन पर, वहां से मलाड आया। जिन्होंने मुझे कहा था सुबह सुबह ट्रेन पहुंची थी, ओवरनाइट ट्रेन थी, उनके घर पे गया। उन्होंने मुझे देखा, बोले अरे शास्त्री जी आप सुबह सुबह? बोला हाँ। बोले कैसे आना हुआ? बोला आपने बोला था करोड़पति बना दूंगा, करोड़पति होकर के ही अब जाऊंगा। उन्होंने चेहरा घुमा करके ऐसे वो फिल्म में करते ना, हा 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 हा। बोले मैं तो मजाक कर रहा था यार। और उस समय जो मेरे पर उस समय जो बीती थी, क्या कर रहे हैं, कह रहे आप ऐसे थोड़ी कोई करोड़पति होता है। तुम भी यार मजाक को मजाक नहीं समझते। उस दिन फिर बस थोड़ी देर भी बैठा नहीं, वहाँ से निकल गया। फिर मलाड के स्टेशन पर आ गया कि अब कहाँ जाऊँ, घर पे वापस जा नहीं सकता। फिर उस ट्रेन मलाड से फिर सोचा ट्रेन में बैठ जाता हूँ जहाँ जाती है। वो लास्ट स्टेशन था चर्च गेट, वहाँ पर उतर गया। फिर वहाँ पर 18 रात फुटपाथ पे सोया था। ये जो बिस्किट की कहानी है पूरी, क्योंकि वापस जा नहीं सकते। अब प्रकृति तू ही संभाल। फिर किसी ने मुझे देख लिया वहाँ पर, जो प्रवचन सुनने आए थे 10 दिन में। बोले गुरुजी आप यहाँ पर आ। फिर वो घर पे लेके गए, उन्होंने फिर सहज ये योग, फिर धीरे 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 क्लासेस चालू किए, पढ़ाना चालू। बोले कि मैं आपको पैसे दूंगा, 125 रुपये दूंगा एक क्लास पढ़ाने का, फिर 250 दूंगा। फिर धीरे धीरे करते 1 साल के बाद में 78,000 रुपये महीने के आते थे। फिर 2 साल के बाद में 1.5 लाख आने लगा, 3 साल के बाद में 2 लाख आने लगा। फिर धीरे धीरे अब प्रॉब्लम ये होने लगा पैसे डालूं कहाँ। फिर पुराना कर्ज था घर का, मेरे को पढ़ाया था वो सब वहाँ पर। मगर ये जो मुंबई के पहले दिन के पैर रखने से जो अनुभव हुआ, ये मुंबई की मायाचारी और दिल्ली की दुराचारी कभी भूल नहीं सकता। बहुत ठोकर खाई है। इसलिए अभी जो दृढ़ हुआ हूं, आज जो कहता हूं कि अब नहीं, अब आपका द्वार नहीं खटखटाऊंगा, डोरबेल नहीं बजाऊंगा। अभी ये कह रहे थे ये मुंबई में आपका ही घर है, ज्ञान दीपक है ना, आपका ही घर है। सहर्ष स्वीकार करता हूं, ठीक है मेरा है, मगर भीतर में वो श्रद्धा हो, खुश नहीं करूंगा। अंदर से यही कहता हूं कहीं पर भी भरोसा मत करना, मत करना। ये एक चैतन्य के अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अब भरोसे पर ही भरोसा नहीं रहा। विश्वास तुमने मुझे दिया, कभी न मैंने ग्रहण किया। मैं जानता था कि उस विश्वास में विश्वास है, अब नहीं। इसलिए कोई भी कहे मैं आपका ही हूं, आपका ही रहूंगा, आपका ही ये घर, आपका ही ये सब कुछ चल रहा है। 3 से 6 या 6 से 9 का शो चल रहा है, बोल। ऐसा ही नाटक की तरह देखता हूं। इसलिए लोगों को ऐसा लगे कि मगर सत्य थोड़े दिन में ही बाहर आता है। कोई नहीं है यहां तुम्हारा, सब नाटक है, सब खेल है। किसी पर भरोसा मत करना, मेरे पर भी मत करना। मैंने तो कितनी बार सत्संग में कहा तुम मेरे पर भरोसा मत करना, तुम मुझे अच्छा आदमी मत समझना, मत करना मेरे पर भरोसा। मैं बहुत बुरा हूं कि मेरी बुराई मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। मत करना मेरे पर भरोसा। हां मैं चैतन्य हूं, तुम अपने पर यह श्रद्धा करना, बस। इसमें थोड़ी भी कमी मत रखना।
सीधी बात है। कचरा नहीं भरा होता तो फिर वन जंगल में गुफा में नहीं बैठा होता, यहाँ क्यों होता? सीधी सी बात है, कचरा भरा है। जिसमें कचरा है उसको अच्छा आदमी समझकर रहोगे तो ठोकर खाओगे। एक आदमी पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। जिसने मुकदमा दर्ज कराया उसने कहा, जज साहब ये मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा, मैंने इस पर इतना भरोसा किया मगर पैसे ही वापस नहीं दे रहा। जो पैसे वापस नहीं दे रहा था उसको छोड़ दिया और इसको सजा सुनाई। बोले उसने मेरा विश्वासघात किया है, आप उसको छोड़ रहे हो? बोले विश्वासघात बाद में किया, तूने पहले विश्वास किया ना, भूल तेरी है। विश्वासघात तो तब होता है जब विश्वास हो, इसलिए कहता हूं मैंने विश्वास ही छोड़ दिया, फिर घात कैसे होगा? पंखी की तरह ऐसे उड़ोगे तुम आकाश में, अब बंधन नहीं लगता। चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, आत्मा को नहीं पहचाना था, आत्मा को पहचान लिया, मगर पहचानने मात्र से अभी सब कचरा नहीं चला गया है। सूर्य के कारण जो पत्थर गर्म हुआ था वो सूर्य का अस्त हो गया, मगर पत्थर अभी गर्म है। ये जो इनका प्रश्न था उड़ीसा वाले का, दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये संसार को सिर्फ भावों से ही, विचारों से ही पकड़ा होता तो विचारों से छोड़ दे। अपने घर में बैठ करके पत्नी को सिर्फ भावों से ही लिया होता तो भावों से छोड़ दे, मगर भावों से भी लिया था और फिजिकली उसके पास में जाकर के भी लाया था। दोनों का तरह से बंधा था ना, भावों से भी बंधा था और फिजिकली भी बंधा था। तो दोनों प्रकार से बंधा था तो मुक्ति भी दोनों प्रकार से होगी। ऐसा भले वो शरीर की स्थिति है, इसलिए श्रद्धा और चारित्र दोनों ये करना नहीं पड़ता, ये आता ही है। ये भी मैं अब मुनि नहीं हूं तो मैंने आत्मा को पा लिया। जिसने आत्मा को पाया उसको ये भाव आए बिना नहीं रहता कि अब ये संसार मुझे रुचिकर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आत्मा की साधना ऐसी है। क्यों? त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, समझना हो बहुत सूक्ष्म बात है ये। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव हुआ, अब वो रुचि ऐसी लगी कि स्वरूप में अब स्थिर हो रहा है। समझना हो बहुत सूक्ष्म बात है। पत्नी को छोड़ने की जरूरत क्या है? बच्चे को छोड़ने की जरूरत क्या है? आत्मा को पाया। अब तुमने आत्मा को पाया, एक बार आत्मा को पाने के बाद में वो चुपचाप नहीं बैठता, वो अंतर में अनुभव में डुबकी लगती है, क्योंकि प्योरिटी बढ़ती जाती है ना। अब ऐसा हुआ कि परिणति ऐसी निर्मल होने लगी। समझता, बहुत सूक्ष्म बात है ये। ऐसा ये स्वरूप है। परिणति जब अंतर में ऐसी निर्मल होने लगी तो संसार की रुचि मरती गई, इंद्रिय विषय के भोगों की रुचि मरती गई। अब आत्मा के एक को अनुभव हुआ ना, जैसे पति को अनुभव हुआ, आत्मा में लीन पति को अनुभव हुआ। अब वो आत्मा में लीन होता है बार बार,
उसे ध्यान नहीं जाता है बाहर की ओर, अब इतना मस्त रहता है। अब शादी करके पत्नी को लेकर के आया है और पत्नी चाहती है कि ये पति मेरे साथ भोग भोगे, मगर इसको भाव ही नहीं आता है, इसके अंदर वो विकार ही नहीं होता है। और पत्नी चाहती है, और पत्नी में धर्म नहीं प्रकट हुआ, पत्नी बंधी हुई है, वो भोग चाहती है, किसी पराये पुरुष से उसने भोग भोगा, तो पर पुरुष पराये को भोगने का पाप लगा न, क्योंकि इसको भी बांध करके रखा है मेरी पत्नी, और उसे जो चाहिए वो दे नहीं रहा, इसलिए खुद छोड़ देता है कि अब तू किसी से शादी कर तो पराये का पाप नहीं बंधेगा, तू अपने पति को भोगेगी, मगर मैं उस पराये पुरुष को भोगने के पाप का हकदार नहीं बनूंगा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, तू मेरी पत्नी नहीं जा। ऐसे ही बच्चों का कि मुफ्त का बाप खाता है, देख कुछ कमाई नहीं करता, मगर तुम्हारे अंदर वो भाव ही नहीं आता दुकान पर जाने का, आप इतने अंदर में मस्त रहते हो। तो बेटा गालियां देने लगे उससे, तक तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं, तुझे मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, और मैं अपना काम करूं। मुनि होकर के निकलता है, साधक गृहस्थ श्रावक वो आहार दान दे देते, बस खत्म हो गया। उनको बोझ नहीं लगता, उनको तो मुनि लगते हैं, इसको बाप लगता था, वो बोझ लगता था कि बिना मेहनत का काम करने वाला, बिना मेहनत का ये बाप रोटी खा रहा है। होता है दुनिया में ये सब, एक एक घटना में ऐसे। अरे घर की सफाई करनी हो ने, और ससुर हो ने घर में बाहर नहीं निकलता हो तो बहुत परेशान होती है। 1 घंटा तो बाहर जाओ, मुंबई के अंदर तो बैठे ही बैठे रहते हैं अंदर, घर में ही घर में। 4 धाम की यात्रा करने लेके जाते, वहीं पे मंदिर में छोड़ के वापिस आ जाते। जब तुम्हारे अंदर वो विकार का भाव नहीं रहा, तब उसकी सजा दूसरा क्यों भोगे? इसलिए अंदर में, और परिणति भाव भी ऐसा हुआ, इसलिए जब इतनी प्योरिटी होती है तब उस सर्कमटेंसेस से ही दूर चले जाते हैं कि जहां ये अपना व्यवहार ठीक तरह से वो नहीं निभा रहे, पत्नी के साथ बच्चों के साथ रह करके, और खतरनाक है वो। मुझे एक घटना स्मरण में आई जो सत्य घटना, इतना सूक्ष्म राज है ये सब कि चौथे गुणस्थान के बाद 5वां 6ठा की जरूरत क्या थी। ये निश्चय व्यवहार का ऐसा बैलेंस। अखबार में आई थी ये घटना, आपने भी पढ़ी होगी थोड़े दिन पहले ही। कि पति व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापार करता है, और पत्नी गृहिणी, समय ही नहीं है पत्नी के लिए, पूरे दिन भर कमाई कमाई में ही। इतना बड़ा हवेली जैसा महल, शायद कलकत्ता की घटना थी, मुझे शहर याद नहीं है। पति उसके पास में रहता ही नहीं, दुकान सुबह सीधा चला जाता है, रात को आता है, फिर वही दुकान दुकान, रात को भी दुकान छूटती कहाँ है, सपने में भी दुकान। एक बार तो कैंची लेकर के चादर फाड़ दी, और पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो गुस्सा आया, अरे ग्राहक आया था, माल लेके जा ही रहा था, तूने जगा दिया। कपड़े की दुकान थी। अब पत्नी अकेली है, नौकर अकेला है, नौकर के साथ में प्रेम हो गया। प्रेम तो हो गया, उसके साथ शादी करने का नक्की कर लिया, मगर यह है तो क्या करे, दोनों ने मिलकर के ऐसी साजिश रची कि उसको मारकर टुकड़े करके सूटकेस के अंदर भर दिया। ये अखबार में आया था। अब तुम घर में पत्नी के साथ रहते तो अपना व्यवहार निभाओ ना ठीक तरह से। यदि तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं रहा है भोग का, तो फिर पत्नी को ही छोड़ दो, बांध करके मत रखो। मगर अपनी भूमिका में, अपनी भूमिका के अनुसार व्यवहार निभाना। और जब नहीं ऐसी दशा,
माने परिणति ऐसी निर्मल हो गई है बंधन, तो फिर मुनि हो जाते हैं। फिर और किसी को अंतिम शंका? प्रणाम गुरुदेव। कोई दानियल परमात्मा से जुड़ी दृष्टि है और वो मुनि बनना चाहते हैं और वर्तमान में ऐसे भावलिंगी वगैरह उनको नहीं मिल रहे, तो क्या करना चाहिए, कैसी दीक्षा दे सकते श्री गुरु? पंचम काल है। पंचम काल में ये पंचम काल है। भावलिंगी मुनि का योग नहीं मिल रहा। अब किसके पास जाकर मैं दीक्षा लूं? कोई तो मिलना चाहिए। सबसे पहले कि तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ, भावलिंगी मिल रहा या नहीं मिला, ये बात की है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये भावलिंगी है या नहीं है? ये भावलिंगी के ऊपर वहां पर कोई पाटिया लगा नहीं होता, बैनर लगा के थोड़ी निकलते। भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, दुकान पे जैसे माल खरीदने जाओ, कॉटन, पॉलिस्टर, ऐसे भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, ऐसे सिंबल नहीं होता। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो भावलिंगी और द्रव्यलिंगी की समझ आ जाती है। समझ बोल रहा हूं। और जब कोई नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे गुरु ही नहीं मिल रहे और अपनी परिणति ऐसी निर्मल हो रही है, तो दूसरों का गुलाम हुए बिना वो स्वयं दीक्षा ले सकता है। मगर वो स्वयं अपनी परिणति को जांच ले और प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिणति का परीक्षक खुद बन सकता है। गुरु भी उतना नहीं बनेगा जितने तुम खुद। तुम्हारी असलियत तुम ही जान पाओगे। इसलिए जैसा जैसे मैंने शास्त्र के हिसाब से और स्वयं की समझ के हिसाब से आपको मुनि के स्वरूप के बारे में जो बताया है, उस प्रकार की यदि आपकी परिणति हो, आपके परिणाम हो, यथार्थ प्रतीति हो और भीतर में तत्व को ऐसे परिणमित हुआ हो जो, और ऐसा लगता हो कि फल पक चुका है, अब ये पेड़ से अलग हुए बिना नहीं रहेगा, तब वह फल किसी और साथी की खोज में नहीं रहता कि कोई मिल जाए तब मैं गिरूं, कोई मुझे मिल जाए गुरु कि तो मैं परिवार के पेड़ को छोड़कर के अलग हो, वो इंतजार नहीं करता है। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।